जब संविधान में वो समझता है जो मुझे भी एक वोट है और उसको भी एक वोट है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं साइड करता है। ये स्थिति आज भी बनी हुई है और यहाँ नहीं पूरे देश में। तो हम लोग इन्हीं को अपना आराध्य मान कर यहाँ तक पहुँचे हैं। सही बताया थे एसपी साहब, आज यदि मैं विधायक हूँ तो संविधान में उन्हें व्यवस्था रहता न विधायक बन। वो माफिया सबको कहीं ना कहीं गलत नजर है उस सब पर, और कहीं न कहीं से कागज ऊपर करके और हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। कई दिन कह दिया जो गिरधर लाइब्रेरी भी मेरा ही जमीन है, जबकि वर्षों से बना हुआ है लाइब्रेरी। तो हमको कह रहा था जो विधायक जी वो मेरा जमीन है। हम कहले आपका जमीन कैसे हो सकता है, सरकार का भवन है। जब से ज्ञान हुआ और बाबा अम्बेडकर जब से हम लोगों ने समझा, खास करके मैं व्यक्तिगत इनकी मूर्ति के सामने माल्यार्पण करना, और जब से मैं मधुबनी में आया डीएम साहब की मूर्ति जो यहाँ लगी है तो मैं ही इसका करता धरता हूँ। और उस समय के डीजी महकू राम साहब थे, इनके सानिध्य में लगना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। एक महान स्वतंत्रता सेनानी के हाथों मैंने इस मूर्ति का अनावरण कराया था 28 दिसंबर को 91 में। इससे पहले जिला में कहीं भी बाबा अम्बेडकर की मूर्ति नहीं थी। आज इस जिला में 6 जगह बाबा अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। जयनगर में, उमगांव में, बाबूबड़ी में, खजौली में, और लोगों को प्रेरित करते हैं जो इस काम को करें। इनकी मूर्ति लगने से कम लोगों को एक आदर्श, अभी हमारे एसपी साहब बता रहे थे और डीएम साहब, इस युग पुरुष का कम से कम याद लोगों को होता है। और इनके सामने खड़ा होने से होता है जो नहीं, या जो भारत मेरा इतना विशाल लोकतंत्र है वो उसी व्यक्ति का देन है। और हम सभी लोग, क्या ऊंच और क्या नीच, जिसको एक मत देने का अधिकार है वो नहीं का देना। नहीं तो हम लोग कहाँ रहते, खास करके दलित समाज के लोग। इतना होने के बावजूद भी डीएम साहब आज भी हम लोगों को दरकिनार किया जाता है। जब संविधान में वो समझता है जो मुझे भी एक वोट है और उसको भी एक वोट है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं साइड करता है। ये स्थिति आज भी बनी हुई है और यहाँ नहीं पूरे देश में। तो हम लोग इन्हीं को अपना आराध्य मान कर यहाँ तक पहुँचे हैं। सही बताया थे एसपी साहब, आज यदि मैं विधायक हूँ तो संविधान में उन्हें व्यवस्था रहता न विधायक बन। या कोई शिक्षक है तो इनका जो देन है वो हम समझते हैं जब तक तो पृथ्वी है वो भूलने की चीज़ नहीं। इस लोकतंत्र को जो मजबूत करने की बात है तो बाबा अम्बेडकर की देन है। आपके आने से पहले हमने उन लोगों से बताया था कोरोना के बारे में, फिर दोबारा मैं नहीं कहना चाहता। एक आग्रह है आपसे, हम कार्यपालिका और विधायिका के लोग मिलकर के ही इस राज्य का, उस देश का विकास करते हैं। विकास की कड़ी में बहुत सारी बात होती है। जब मैं यहाँ इसका स्थापना किया तो मेरे ऊपर FIR हुआ था, और उस समय में जितने भी पदाधिकारी थे, उस समय में गुरजिया साहब डीएम थे और भागवत साहब एसपी थे। हमको उन्होंने पूछा जो यहाँ मूर्ति किसके परमिशन से लगाया। हमने कहा आवेदन में दिया हूँ कार्यालय में और FIR किए हैं। मैंने इनसे कहा तो मुझे मालूम है जो आप एसपी कोटा के एसपी हैं, बाबा अम्बेडकर नहीं रहते तो आज आप एसपी नहीं बनते, और हम पर आपने FIR कराया। मुझे जेल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं शिक्षक था और अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ का मैं अध्यक्ष था उस समय। एक डीएम साहब आए, उनसे मैंने आग्रह किया और कहीं से पुलिस का व्यवस्था करके वो खुला था, इसकी छतरी की व्यवस्था हो गई। इधर हमारे माननीय पूर्व मंत्री कुछ पैसा दिए थे चीफ पोस्ट से, अब वो पैसा पड़ा हुआ है। ढेर सारे लोग आवेदन करते हैं। आपके आने से पहले मैं अपर समाहर्ता महोदय को बता रहा था, और आपने भी अपने मुखार बिंदु से कहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा जितना जल्दी हो, जैसे हम लोग कभी काल आते हैं तो वहाँ बैठने का जगह नहीं, तो उसको थोड़ा बढ़िया से बना देना है। आपका पीछे का जो ये टाउन हॉल है, ये जमीन भूमाफिया सबको कहीं ना कहीं गलत नज़र है उस सब पर, और कहीं न कहीं से कागज ऊपर करके और हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। कई दिन कह दिया जो गिरधर लाइब्रेरी भी मेरा ही जमीन है, जबकि वर्षों से बना हुआ है लाइब्रेरी। तो हमको कह रहा था जो विधायक जी वो मेरा जमीन है। हम कहले आपका जमीन कैसे हो सकता है, सरकार का भवन है। और फिर दूसरा एक भवन बनाया। तो इस तरह से कुछ ना कुछ लोग करते रहते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा जितना जल्दी हो, ये आपका नाला का निर्माण हो रहा है, 1 साल से खोने हुए नाला को बना नहीं रहा, आने जाने में हम लोगों को भी कठिनाई होती है। तो उसको जितना जल्दी हो आप अपने नेतृत्व में जरा करा दीजिए, या मैं आपसे आग्रह करता हूँ।
और दूसरा एक यहाँ बाबू जगजीवन राम छात्रावास का हमने स्वीकृत कराया था, वो जमीन भी राती में मिल गया, आज तक एनओसी भी मिल गया, लेकिन आज तक वो नहीं बन रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो 200 बेड का वो छात्रावास है, हम दलित समाज के बच्चे वहाँ, जो मेरा अम्बेडकर छात्रावास है, कम ही जगह में बहुत बच्चे आके यहाँ अध्ययन करते हैं, जगह बहुत कम है, ज़रा उसको बना दिया जाए, ये भी मेरा आग्रह है। और दूसरा, आज के दिन बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए, अभी भी हमारे गांव घर में हमारे समाज के जो लोग हैं वो बरसों से बसे हुए हैं ज़मीन पर, उसको वास्तविक का पर्चा नहीं है। कभी कभी सरकार के द्वारा वास्तविक पर्चा मिलता भी है तो ऐसे जगह का मिल जाता है जहाँ लोग जा नहीं पाता है, वो चौड़ ज़मीन है, पानी है, 12 मास पानी रहता है, और उस ज़मीन का पर्चा दे दिया जाता है, जो सरासर गलत है। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे, जो काम है वास्तविक पर्चा का गरीब लोगों का, उसका काम हो आज के दिन। और शिक्षा के प्रति लोग सजग हुआ है पहले से ज़्यादा बेहतर, और आप लोग भी बहुत बराबर समारोह में जाते रहते हैं। अभी भी हमारे समाज के लोग शिक्षा की तरफ खातिर नहीं है, खास करके जो दलित का मुसहर समाज है वहाँ इसकी बहुत कमी है। वहाँ विकास के लिए सरकार के द्वारा टोला सेवक विकास की नियुक्ति गई, लेकिन वहाँ जो शिक्षा मिलना चाहिए उसमें कमी है। आप जाएँ तो निश्चित रूप से उस पर बड़ा नज़र रखें। जो आपके भय से थोड़ा लोग शिक्षा की तरफ मुखातिब हो, वह हमारे बाबा कहे थे, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो हम लोग अभी तक शिक्षित भी नहीं हो पाए, तो संगठित होने की बात तो दूर, और संघर्ष, लेकिन लगे हुए। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा, पूरे प्रशासन का सहयोग मिलेगा, तभी हम लोग आगे जाएंगे और सामान्य लोगों के पंक्ति में खड़ा हो सकेंगे। पंक्ति में खड़ा भी होते हैं अभी हमारे समाज के लोग, तो उसे अपने को छोटा महसूस करता है। यदि खड़ा भी होता है तो छोटा महसूस करता है। और जिस स्तर पर जहाँ कहीं भी समाज का लोग है उसके साथ शोषण होता है। आपका कर्मचारी हो, आपका कोई गांव घर में रहने वाला व्यक्ति हो, कोई भी आदमी किसी न किसी रूप में उसका शोषण करता है। तो आप हमारे जिला के पदाधिकारी दोनों आदमी हैं और आप ही के द्वारा काम होना है, तो थोड़ा उन लोगों को दबा के रखेंगे जो भाई वह भी उस समाज का लोग है और सबको समरसता की भाव से उसको करना है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उस पर भी थोड़ा आप ख्याल रखें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप आए, बहुत बहुत संघ के तरफ से और मेरे तरफ से भी आप दोनों पदाधिकारियों, सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए, बाबा साहब के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।